पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। शुरुआत अफगानियों ने की, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। अफगान फोर्सेस ने बाकायदा तौर पर पाक फौज के सामने सरेंडर कर दिया है। पाक फौज बाकायदा तौर पर अफगान सरजमीन में घुस चुकी है। भारत ने तालिबान की शर्त मानकर घुटने टेक दिए। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को यरगमाली बना लिया गया है। केपीके में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेंगे, उसके बाद हम इंडिया के एक ऐसे पॉइंट को हम सामने रखेंगे जिसमें इंडिया भी अफगानियों के सामने मजबूर हो गया है। उस पॉइंट पर, उस एजेंडे पर मजबूर हुआ है जिसकी वजह से आज जो इंडियन सेकुलरिज्म है या इंडियन जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है। इसकी वजह से इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट अस बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अंदरूनी और बैरूनी जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो भी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, उनके खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। कुछ भी हो जाए, जितना बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकाना पड़े। ये भी जनाब तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। खासकर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले की बात करने लगे हैं, जो कि सबसे बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी हम उस पर बात करने लगे हैं। पाकिस्तान के पास रिस्क लेने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। पाकिस्तान मतलब ये इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। उसने यही करना था जो करने जा रहा है, जो कर रहा है, और बड़ी कामयाबी से, बड़े धड़ल्ले से और बड़े ज़ोरदार तरीके से कर रहा है। आपके सामने जो सबसे बड़ी खबर रखने लगे हैं पिछले तकरीबन 8 घंटे की, 10 घंटे की, वो ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ जंग छेड़ दी है। दावा करने हैं ये अफ़गानी और पाकिस्तानी जो ये भी इस पे ऊपर हम इस बात को पहले क्लियर कर दें कि पाकिस्तानी अवाम और अफ़गानी अवाम के दरमियान कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला मामला है, जिसको बार बार अफ़गान तालिबान को बावर कराया गया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये आपने वादा किया था जब आपको हुकूमत मिलने वाली थी अफ़गानिस्तान में कि आप अपनी सरजमीन को किसी और सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने हर एजेंडा, हर महाज पर, हर फ्रंट पर इस मामले को टेकअप किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, रीजनल जो पावर्स हैं उनके सामने। लेकिन अफगानिस्तान ने बिल्कुल भी उसके मतलब कान पर कोई भी जूं नहीं धरी। अब यह है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर प्रॉपर ऑपरेशन के ज़रिए, जंग के ज़रिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी है। अब तक की जो इत्तलात सामने आ रही हैं, बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया पे हर किसी को पता चल चुका है, क्योंकि ये सारी रात का ये सिलसिला है। सुबह होते ही पूरी दुनिया में ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग हो चुकी है। सिर्फ मामला वही है जो हमने कल और परसों के जो व्लॉग में हमने आपके सामने रखा था। इस ऑपरेशन के दौरान, इस जंग के दौरान जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई हैं वो हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, फिर हम इंडिया का रुख करते हैं। जनाब अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर 19 पोस्ट को, 19 वहाँ की जो अफ़गान आर्म्ड फोर्सेस की वो जो पोस्ट हैं उन पर बाकायदा तौर पर कब्ज़ा करके और उन पर पाकिस्तानी जो परचम है, पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम को वहाँ पर लहरा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपके सामने रखने लगे हैं। इसकी फ़ोटोज़ भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और हम भी इसकी आपके साथ ये फ़ोटोज़ आपके साथ हम शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये है कि ये सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि 1 घंटे बाद, इस ऑपरेशन के 1 घंटे के बाद जनाब अफ़गानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का जनाब वहाँ से बातें आना शुरू हो गई हैं और 1-2 ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, शुरू भी हमने किया है, शुरू उन्होंने किया है, ख़त्म हम करेंगे। अब हमने बिल्कुल भी कोई किसी को हम छूट नहीं देने वाले। अब उस वक्त तक हम इस ऑपरेशन को, इस जंग का ख़ात्मा नहीं करेंगे जब तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेंगे। अमेरिका सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करने का, जिसके ऊपर सबको उम्मीद भी थी वो रोल प्ले करेगा, वो भी खामोश है, क्योंकि उसे पता है कि अफ़गान तालिबान का कसूर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने सिर्फ मजम्मती बयान उन्होंने जारी किए हैं। उन सबको पता है कि अफ़गानिस्तान का कसूर है और ये अपने उसका किए धरेगा, उसने वो उसका खमियाजा भुगत रहा है। अच्छा, इसमें जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि अफगान सरहद के करीब तकरीबन 19 के करीब पोस्टों पर पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्जा कर लिया है। तो जो उनके दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, तरबियती मराकज़ हैं, और उन अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है जो कि डीप इनसाइड अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि
आपको यहाँ पर थोड़ी-सी इत्तला के लिए हम आपको ये बता देते हैं कि एक होती है कन्वेंशनल वार, एक होती है गुरिल्ला वार। कन्वेंशनल वार ये है कि ये जो मॉडर्न वार है, जिसको हम कहते हैं कि ये मॉडर्न उसके ज़रिए ये वेपन्स के ज़रिए जो वार होती है, उसमें तो उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें तालिबान उसमें पाकिस्तान को नहीं हरा सकते। दूसरी बात रही गुरिल्ला वार की, गुरिल्ला वार भी हमारी सिखाई हुई है। 80s में जब यूएसएसआर के खिलाफ, वहाँ पर सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने ही वहाँ पर सारा कुछ किया था, अमेरिका की मदद से और बाकी जो ममालिक हैं, रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनकी मदद से हमने ही सारा कुछ इनको सिखाया है। हमारी बिल्ली हमें मियाऊँ, हमारे ऊपर जनाब चढ़ दौड़े हैं, वही हमारे सामने एहसान फरामोश बनने लग गए हैं। कितना इनकी इनकी नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ी हैं इसी सरजमीन पे, अर्ज़ पाकिस्तान पे, जिसके खिलाफ उन्होंने महाजराई शुरू कर दी है। और उन्होंने सबसे शुरुआत उन्होंने की है, पिछली रात की हम बात करने लगे हैं, शुरुआत उन्होंने की है रात के अंधेरे में। बाकायदा तौर पर जो बाजोड़ है, कुरम है, औरकजई है, उन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, खैबर है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर हैवी हथियारों के ज़रिए हमले करना उन्होंने शुरू कर दिए। शुरुआत अफगानिस्तान की तरफ से की गई है, उनके शरपसंदों की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि इसका इख्तिताम अब हम करेंगे। अब यह है कि जो इसके बाद जो भी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, हम आज भी लाइव सेशन में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ ये है कि हम सिर्फ आपके साथ जो सबसे बड़ी बड़ी जो मेन चीदा चीदा जो खबरें हैं वो आपके सामने हमने रखने लगे हैं। वो ये है कि पाक फौज का जो भरपूर जवाब है अफगानिस्तान फोर्सेस को उसने दिया है, वो बौखलाहट का जिस तरीके से शिकार हुई है, उसकी फुटेजेस भी हम आपके सामने रखेंगे, जो किस तरीके से उनकी चेक पोस्ट को धमाका खेज मवाद से और ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जनाब अफगान फोर्सेस की जो वर्दियाँ हैं, उसके अलावा इमारत इस्लामी का जो सफ़ेद झंडा है वो भी सामने जनाब नज़र आना शुरू हो गया है। उसके अंदर उस चेक पोस्ट के ऊपर जनाब पाकिस्तानी वो जो है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, पाक फौज के जो जवान हैं, वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर गए हुए हैं और अंदर सारा वो जो सामान है उनका, जो गोला बारूद भी सामने हमें नज़र आ रहा है, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। और ये है कि अब तक आहिस्ता आहिस्ता ये फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। 3 फ्रंट से अटैक किया गया है। एक जनाब इधर से अपर से, मतलब खैबर से, और खैबर और जो एक्स फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान जिसका एक नाम भी है। उसके बाद जनाब उससे बलूचिस्तान की साइड से भी हमला किया गया है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे चित्राल की साइड से जनाब हमला किया गया नूरिस्तान से। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान को कम से कम ये पता चल चुका है, महाज तो उन्हें शुरू कर दिया है। अब यह है कि तीनों फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर जाके जो जो ठिकाने हैं, जहाँ जहाँ से हमले होते थे, सब पे तबाहकुन हमले करके, सबको तबाह करके उस जगह को कब्जा करने के पोजीशन पर पहुंच चुका है। ये खबर भी सारी दुनिया मान लेगी। जिस तरीके से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, इसी तरीके से ये कामयाबी भी पाकिस्तान का सेहरा बनने वाली है। अब ये है कि बाकायदा तौर पर उसकी वीडियोस भी सामने आना शुरू हो गई हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, साद रफ़ीक साहब ने भी बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अफ़गान कौम की हर मुश्किल में मदद की है, बदकिस्मती से आज तक हमें जवाब में खैर नहीं मिली है। अब ये भी सारी दुनिया के सामने है किस तरीके से पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। उनने कहा कि लाखों अफ़गान महाजरीन दहाइयों तक पाकिस्तान में बसे और लाखों आज भी यही कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की मौजूदा और साबका सियासी और फौजी क़यादत ने बारहा मौजूदा अफ़गान हुकूमत को TTP की सरपरस्ती न करने और पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए उन्हें अफ़गान सरजमीन को बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करने से रोके जाने की दरख्वास्त की थी। लेकिन अफ़गान सरजमीन ने, अफ़गानिस्तान ने, जो अफ़गान तालिबान है, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से इनकार कर दिया है। ठीक है, अब यह है कि जनाब हम एक और ख़बर का रुख करते हैं। वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, वो इंडिया के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त हमला किया गया है जब जो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इंडिया के दौरे पर हैं, और एक मरतबा तारीख फिर अपने आप को दोहराने जा रही है। ये तीसरा व्लॉग है जिसके अंदर हम ये बात दोहराने लगे हैं। अशरफ गनी की दौरे हुकूमत में जो गलतियाँ हुई थी उससे अफ़गानिस्तान से, क्या अब भी वही गलतियाँ एक मरतबा फिर दोहराई जा रही हैं? क्या पाकिस्तान इसको माफ़ करेगा? पाकिस्तान एक मरतबा फिर इनको डिस्टेबलाइज करके रख देगा? गुरिल्ला वार में हम लोग माहिर हैं, हमने ही इनको ट्रेनिंग दी है, हमने ही इनको सिखाई है, हम ही इनको हुकूमत में लाने वाले हैं। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि हमारी बिल्ली हमें भी आऊँ, एक मरतबा फिर हम दोहराने लगे हैं इस बात को। अच्छा, ये है कि वही जो भारत की हम बात करने लगे हैं, भारत और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे मुआहदे हुए हैं, वहाँ पर उनके जो ताल्लुकात हैं हम उस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहते, उस पर बात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। लेकिन अब यह है कि भारत, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्वर करता है, सेकुलरिज्म के दावे करता है, क्या कुछ दावे करता है जनाब, वो कहता है कि इंक्लूजन होनी चाहिए, मतलब डाइवर्सिटी की बात करता है। अब ये है कि जनाब जो अमीर खान मुत्तकी जब वहाँ पर पहुँचे अफगानिस्तान के दौरे पर, उनने जनाब उनका जो वफूद आए हुए थे, एक साइड पे जनाब इंडिया का वफद बैठा हुआ था, दूसरी साइड पे पाकिस्तान इसका अफगान तालिबान का जो वफद बैठा हुआ था। अब वहाँ पर सहाफ़ी भी बैठे हुए थे। तालिबान के हुक्म के मुताबिक इंडिया ने वहाँ पर ख़वातीन सहाफ़ी को बैठने से मना कर दिया है।
ये बहुत बड़ी खबर है, ये शर्म का मकाम है। उन फोर्सेस की तरफ से भी उनको निशाना बनाया जा रहा है मोदी सरकार को कि आपने इस पॉइंट के ऊपर किस तरीके से अफगानिस्तान के सामने आपने घुटने टेक दिए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े बड़े जो उनके अपने जो बीजेपी के जो वो हैं टॉप लीडरशिप है, वो भी उनको तनकीद का निशाना बना रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्हें चाहिए था कि जो जयशंकर साहब हैं उन्हें चाहिए था इस मामले को टेकअप करते और मैनेज करते इस मामले को। आगे बढ़ते हैं जनाब, पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो किसी तारों की मोहताज नहीं है, और उसके जो साबका जो अमीर हैं मरहूम हज़रत खादिम हुसैन रिजवी साहब जो वफ़ात पा चुके हैं, और बल्कि ये है कि उनके जो बेटे हैं साद हुसैन रिजवी, आजकल वो जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो रियासत है उनके खिलाफ जनाब बरसरे पैकार हैं। और फ़लस्तीन काज के लिए हमने कल के व्लॉग में भी आपसे हमने ये बात शेयर की थी कि फ़लस्तीन का जो मामला है पाकिस्तान बाकायदा तौर पर उस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा चुका है बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर, जिसका नतीजा ये निकला है कि गज़ा के अंदर सीज़ फायर हो गया है। और ये जनाब पूरे जनाब जो 2 साल का जो ऑपरेशन था, किसी महाज पे भी इनको जनाब जीटी रोड पे एहतजाज करना, यहाँ पे लॉन्ग मार्च करना, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना याद नहीं आया। जब गज़ा के अंदर सीज़ फायर की बातें होने लग गई हैं, वहाँ पर सीज़ फायर हो गया है, उस वक्त जनाब इन्होंने कहा कि हम मार्च करने लगे हैं, रियासत खड़ी हो गई है। उसने पंजाब गवर्नमेंट ने बल्कि उनको कुचल के रख दिया है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उसकी तरफ से जो आ रही हैं, मोटरवे M2 भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाकायदा तौर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने एक बयान जारी किया लाहौर से, क्योंकि लाहौर के अंदर TLP का मरकज़ है और लाहौर में बहुत बड़े बड़े क्लैशेस हुए हैं। अब यह है कि इनने कहा है कि लाहौर में मजहबी जमात ने कई पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया है। ये जनाब बहुत बड़ा बयान आया है, और यह है कि एक तरफ ये दावे करती है पुलिस के हमने जनाब कामयाबी से इनको बिछाड़ दिया है और उनको पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा किया भी गया है। और लेकिन यह है कि मजहबी जमात के साथ जो बातचीत के जो दरवाजे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनमें कहा भी गया है कि मजहबी जमात के साथ जो बातचीत के दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहेंगे। अब यह है कि DIG ऑपरेशंस का ये जो बयान आया है उसने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर इसको ओवरशैडो कर दिया है कि ये जो कामयाबी है इसको किस तनाजुर में देखा जाए। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि एहतजाज का हक रियासत ने दिया है, लेकिन तोड़ फोड़ की किसी को इजाज़त नहीं है। शाहदरा टाउन थाने में तोड़ फोड़ की गई, DIG ऑफिस के शीशे भी तोड़े गए, और पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे फिर भी खुले हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से उनको अभी भी उनको ऑफ़र है, आएँ बैठें, मिल बैठ के बात करें, ये रियासत हमारी है, आप हमारे हैं, हम भी आपके हैं, और मिल बैठ के इस मामलात को तय करें और कोई ना कोई अल्लाह अमल आगे तरतीब दें और इसका जनाब सलूशन निकाल लें। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब बात कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उनने भी पंजाबी में कोई उन्होंने वो किया है, तंज किया, लड़ाई मुक गई जे ए तुसी किस गल दा एहतजाज करदे पे हो और कर जाओ। ये उनने जनाब उनको कहा, उन्होंने कहा लड़ाई मुक गई है, गज़ा के अंदर मामला सब नॉर्मल हो गए हैं, आप किस चीज़ का जनाब एहतजाज कर रहे हैं, अब आपको घर चले जाना चाहिए। आगे जनाब सबसे आखिर में एक और जनाब खबर आपके सामने रखने लगे हैं जो कि कल के व्लॉग का तसलसल है। KPK के अंदर जो सियासी तनाव पैदा हो गया है, नए वज़ीर आला की नामजदगी के बाद सुहेल अफरीदी का नाम जिसका सामने आया हुआ है, अब तक उसकी जो हल्फ बर्दारी है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर परसों जो हमारा DG ISPR है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 2 टोक ऐलान किया है कि ये वज़ीर आला हमें काबिल कबूल नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि क्योंकि वहाँ पर KPK में जो इंटरनल इंसर्जेंसीज़ हैं या जो वार उसके अंदर जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है, मुख्तलिफ ऑपरेशन है, उनके नाम भी हैं काफ़ी सारे। उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर उनका जो पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनका साथ देने से इनकार किया हुआ है। बाकायदा तौर पर तो नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ऊपर से यही कह रहे थे, अंदर अंदर से मिले हुए भी थे। अब ये जो थोड़ा हाकिश पर्सनैलिटी है सुहेल अफरीदी की, अब ये है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब जो उसका इंतखाब है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है, वज़ीर आला का इंतखाब एजेंडे में भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर जनाब एक चेक लग गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो साबका वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा था वो फाइल किया है, लेकिन गवर्नर ने उनका जनाब इस्तीफ़ा अभी तक कबूल नहीं किया है। गवर्नर ने बाकायदा तौर पर जनाब बयान भी जारी कर दिया है और ये उन्होंने कहा कि पीर को फैसला करूँगा, इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने तक अली अमीन वज़ीर आला रहेंगे। ये जनाब गवर्नर KP का ये बयान सामने आ चुका है और पीर को मतलब मंडे को ये कल वो होगा, इसका इजलास भी बुलाया गया है और कल ही जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर किया जाएगा। देखते हैं कि जो मरकज़ की गवर्नमेंट है और KPK की जो वो है, जो वहाँ पर जो वोटर हैं, वहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं, किस तरीके से इनका टकराव होता है। अल्लाह ना करे टकराव हो, लेकिन लग यही रहा है कि कोई ना कोई टकराव की सूरत हाल पैदा होने वाली है।
अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।